ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 2, प्रेम की अद्भुत शक्ति। आत्म संयम के अभाव का समाज पर भयानक प्रभाव पड़ता है। इस बारे में यहाँ चर्चा की गई है। स्वेच्छाचारिता की उपासना। आधुनिक दृष्टिकोण का अर्थ है सभी प्रकार के अनुशासन तथा संयम को तिरस्कार के भाव से देखना। इसे स्वाधीनता की भावना कहकर सम्मान दिया जाता है। यह भावना कहती है, मुझे स्वेच्छापूर्वक आचरण करने दो। तुम मुझसे प्रश्न करने या मेरी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने वाले कौन होते हो? मैं किसी भी नियम का दास नहीं बनना चाहता। मैं पूर्णतः समाज, सहज और स्वाभाविक रहना चाहता हूं। पर सच्ची स्वाधीनता का अर्थ है समस्त अवसरों का लाभ उठाते हुए अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना और अपने नियत पथ पर आगे बढ़ते जाना। आत्मसंयम के बिना व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। मांसपेशियों का विकास चाहने वालों को नियमित रूप से व्यायाम करना पड़ता है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक नियमावली बनाकर उसका पालन करना हमारी स्वाधीनता पर प्रतिबंध सा प्रतीत हो सकता है, परंतु अपने हित के लिए इस प्रतिबंध की जरूरत है। अपने ऊपर प्रतिबंध लगाकर ही हम शारीरिक दुर्बलता से राहत और उत्तम स्वास्थ्य पा सकते हैं। स्वाधीनता के विकास के लिए संयम जरूरी है। प्रकृति सर्वत्र नियमों का अनुसरण करती है। मनुष्य को भी अपने सर्वांगीण विकास के लिए नियमों का पालन करना होगा ताकि वह अंतोदगत्वा स्वाधीनता के फल का आस्वादन कर सके। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे छत विहीन भवन में वर्षा का जल प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संयम रहित मन में भी बुरे विचार प्रविष्ट हो जाते हैं। काम एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जिसकी मदद से प्रकृति प्रजनन को बढ़ावा देकर विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करती है। यह कहना कि मेरी काम भावना की पूर्ति होनी चाहिए, परंतु मैं संतानों के लालन पालन की जिम्मेदारी की परवाह नहीं करता, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध आचरण करना है। पिट्रिम सोरोकिन अपनी पुस्तक स्वस्थ यौन व्यवस्था में कहते हैं, यौन स्वाधीनता को बड़ी कड़ाई से अनुशासित करने वाले सभ्य समाजों ने सर्वोच्च संस्कृति का विकास किया है। संपूर्ण मानव जाति के इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलता जिसमें कोई समाज एक पति के प्रति निष्ठा रखने की कठोर प्रथा में जन्मी और पली बड़ी औरतों के बिना किसी बुद्धिवादी संस्कृति की ओर अग्रसर होने में समर्थ हुआ हो। विशेषज्ञों का कहना है कि जो नारी अपने स्वार्थवश बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन पोषण करने के झंझट से छुटकारा पा लेती हैं, उसे प्रकृति के नियमों के उल्लंघन की कीमत चुकानी पड़ती है। उनका निष्कर्ष है कि अपने बच्चों को स्तनपान ना कराने वाली स्त्री में स्तन कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। बच्चों को जन्म देने तथा उनका लालन पालन करने से बचने वाली महिलाओं को मानसिक रोग हो जाते हैं। वे चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ती रहती हैं और अंततः तलाक तक ले लेती हैं। समाज शास्त्र के विशेषज्ञों का यही मत है। सामाजिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि समाज का अस्तित्व तथा विकास नर नारी के बीच के संबंधों की पवित्रता पर निर्भर है। यह सर्वजन स्वीकृत विचार है। कोई भी सच्चा वैज्ञानिक या चिंतक कभी इस सत्य को नकार नहीं सकता। धर्म और आध्यात्मिक आदर्शों के बिना नर नारी के बीच के संबंधों की पवित्रता को कायम रख पाना संभव नहीं है। एक उच्च आदर्श के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के बिना हम आपसी समझदारी, सहनशीलता, सहयोग और आदर का जीवन नहीं बिता सकते। महाराष्ट्र के एक महान देशभक्त साने गुरुजी अपनी भारतीय संस्कृति नामक पुस्तक में विवाह का आदर्श बताते हुए लिखते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच का संबंध पवित्र प्रेम पर आधारित होना चाहिए। स्त्री किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं समझी जानी चाहिए। स्त्री का अपना मन तथा अपनी भावनाएं होती हैं। उसकी भी आत्मा है, स्वाभिमान है, वह भी दुख सुख का अनुभव करती है।
पुरुषों को यह बात याद रखनी चाहिए, संसार में नारी एक महान शक्ति है। इस शक्ति के साथ कार्य करने वाले पुरुषों के पास भी दैवी सद्गुण होने चाहिए। पारिवारिक जीवन का सुख स्त्री पुरुष के बीच के पवित्र संबंध पर निर्भर है। उनका संबंध आत्म संयम और अनुशासन पर आधारित होना चाहिए। भारतीय पौराणिक कथा में शिव और शक्ति के संयोग की वह सुंदर कहानी है जो आत्म संयम पर आधारित है। इसी से महाबली कार्तिकेय के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो आगे चलकर देवताओं तथा मनुष्यों को राक्षसों के चंगुल से छुड़ाते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच का पवित्र संबंध सबल, साहसी और बुद्धिमान संतति को जन्म देता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।